बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबुव्वत की एक बेवा औरत का है, जिसने अल्लाह ताला के बारे में आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आपका रब जालिम है या आदिल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत को क्या जवाब दिया, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। एक खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो ए खातून, ये तू क्या कह रही है? रब ताला तो सिर्फ और सिर्फ आदिल है, वो जरा भर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसे क्यों कह रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उस औरत ने अपना किस्सा यूं बयान किया। वो कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथों से सूत काट कर करती हूँ। मैं पूरा दिन और बाज औकात रातों को भी जाग कर सूत काटती हूँ ताकि अपनी बेटियों की जरूरियात पूरी कर सकूं। हर रोज की तरह कल मैं अपना काटा हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांधकर बेचने के लिए बाजार जा रही थी ताकि सूत बेचकर बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूं। लेकिन अचानक एक बड़ा सा परिंदा मुझ पर झपट पड़ा और सुर्ख कपड़े को जिसमें मैंने सूत बांध रखा था गोश्त का टुकड़ा समझकर ले उड़ा। मैं यूं ही हसरत से देखती रही और कुछ ना कर सकी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि अपनी बच्चियों को खाना खिला सकूं। अभी वो खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाजत दी। इजाजत मिलते ही 10 ताजिर घर में दाखिल हुए, जिनमें से हर एक ताजर के हाथ में 100 दिनार थे। ताजरों ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हमारे इन दिनारों को आप जरूरतमंद मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हाजिर करने की क्या वजह है? ताजरों ने अपने साथ होने वाला वाकया बयान किया कि ए अल्लाह के नबी, हम सब एक कश्ती में सवार थे। अचानक एक जोरदार आंधी आई और कश्ती में एक जानब सुराख हो गया और कश्ती में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। हमें सामने सिर्फ मौत नजर आ रही थी। हम सब ने मिलकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अगर रब ताला हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हर शख्स 100 दिनार सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेजी से दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज ना थी जिससे इस सुराख को बंद कर सकें। इधर हमने दुआ मांगी, उधर रब ताला ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बड़ा सा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आया। उसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी। उसने वो पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने इस पोटली को खोला तो उसमें काटा हुआ सूत था। हमने फौरन उस सूत से कश्ती का सुराख बंद किया, कश्ती में भरे हुए पानी को हाथों से बाहर फेंका। थोड़ी देर बाद तूफान भी थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब ये सदके की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहे उसे दे दें। ये किस्सा सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बेवा औरत की तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, परवरदिगार तेरे लिए बहरों भर में तजारत कर रहा है और तू है कि अल्लाह को ही जालिम कह रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो दिनार उस खतून के हवाले करते हुए फरमाया, जाओ इन्हें अपनी बच्चियों के खाने पीने और दूसरी जरूरियात पर खर्च करो। बेशक अल्लाह सुब्हानो व तआला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। अच्छे वक्त में बहुत कम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अगर कभी बुरा वक्त आता है तो लगता है अल्लाह ताला जुल्म कर रहा है। हमारे लिए क्या बेहतर है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत अता करे और हमारे लिए हमारे मामले में भलाई अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरे वक्त से बचाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको कामयाबियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।